वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज हम एक और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए। देखिए न्यूमेरिकल लिखा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज 300 mm वाइड एंड 400 mm डीप टू द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट with 3 bars of 12 mm dia. If the stress in concrete and steel are not exceed 7 Newton per mm square and 230 Newton per mm square, to determine the moment of resistance of the section। और इसमें जो m की वैल्यू दी गई है वो 13.33 दी गई है। अब यहाँ से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो स्ट्रेस है किस प्रकार की स्टील में यूज होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यहाँ पर कौन सी स्टील, बेसिकली यहाँ पर स्टील यूज हो रही है जो कंक्रीट है वो M20 ग्रेड का है। M20 की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गई और जो स्टील यूज हो रही है Fe415, इस टाइप की स्टील के लिए ये वैल्यू दी होती है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सीधे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, इसमें पहले एक फिगर रफली बना लेते हैं। इसमें ये देखिए और यहाँ पर 3 बार्स हैं, 3 बार्स को एक्सीड कर लिया मैंने, देखिए ले लिया। और इसकी जो लेंथ दी गई है ये डीप 400 mm डीप बताया गया है। फिगर में देखिए बना हुआ है डीप, इसमें दिखाया गया है सेंटर से रेनफोर्स के 400 mm एंड डी है इसकी बीम की वाइड है 300 mm वाइड है। अब देखिए सीधे हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले ये न्यूट्रल एक्सेस के अलावा हम इसको सॉल्व करते हैं, मोमेंट निकालते हैं इसका। तो पहले देखिए, तो न्यूट्रल एक्सेस के अलावा जब मोमेंट निकालेंगे तो मेरा बनेगा b इंटू n बाई 2। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू मेरी दी हुई है 300 इंटू n की वैल्यू पता नहीं है मुझे भी, और फिर से n का हाफ कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा 300 इंटू n बाई 2 एक साइड में रखें और दूसरी साइड में AST ब्रैकेट में डीप जितना दिया हुआ है उसको लिखे माइनस का n ब्रैकेट में m की वैल्यू दी हुई है। एक मिनट ऐसे ही इसको m यहाँ पर रख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में करते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 150 इंटू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू AST की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो AST की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इधर साइड में निकाल लेते AST। तो AST इज इक्वल्स टू होता है π/4 इंटू n, यहाँ पर कैपिटल N लिख देते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल N इंटू डाया कितना दिया है 12 इंटू डी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से π/4 इंटू नंबर ऑफ बार्स कितनी दी हैं 3 इंटू डाया कितनी दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली मेरा आंसर आ जाएगी AST की वैल्यू 339.29। कैलकुलेट करने पर इतने ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी AST की वैल्यू मेरी आ गई। अब देखते हैं कि अब करते हैं इसमें हम सीधे वैल्यूज को पुट कर दे। देखिए AST की वैल्यू हो गई तो 339.29 ब्रैकेट में 400 माइनस का n इंटू n की वैल्यू 13.33 इतना हुआ। अब देखिए हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे
और उसको n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 150n² माइनस का इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1809 for 1809 10 4.979 प्लस, अब देखिए अब इससे जब कराएंगे तो हो जाएगी 452.76 452.76 आप कैलकुलेटर में करेंगे तो इतनी ही वैल्यूज आएगी। मैंने निकाल करके वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। इज इक्वल्स टू इसको 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। सॉरी यहाँ पर n लिखना भूल गए। n इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से मेरी इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करें, जब कैलकुलेटर में रखेंगे तो n की वैल्यूज 2 आएंगी, उसमें एक माइनस में आएगी एक प्लस में आएगी। तो आपको माइनस वाली कंसीडर नहीं करनी है, पॉजिटिव वाली रखनी है तभी, क्योंकि माइनस में उसकी तो डेप्थ है वो माइनस में तो आएगी नहीं। न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से और यहाँ तक की डेप्थ माइनस में तो होगी नहीं, होगी तो कुछ ना कुछ हो इसकी वैल्यू हुई होगी, तो उसको माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करें 95.97 mm। यहाँ से n की वैल्यू मिल गई हमको। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए अब देखिए ये यहाँ से एक फार्मूला होता है NC इज इक्वल्स टू 0.289D। एक सीधा फार्मूला है NC इज इक्वल्स टू 0.289D। इस फार्मूले से हम NC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब NC की वैल्यू इसमें अगर जो कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितनी आ जाएगी। यहाँ पर ना करके साइड में इसको कर लेते हैं। NC इज इक्वल्स टू होता है 0.289D। तो देखिए 0.289 इंटू डी की वैल्यू है कितनी दी है 400। ये इफेक्टिव डेप्थ जो दी है रेनफोर्स के सेंटर से और यहाँ तक की जो लेंथ है 400 मीटर है। तो यहाँ पर पुट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 115.6 mm। NC की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए चूंकि अब यहाँ पर देखेंगे NC की वैल्यू N के इक्वल है या उससे ग्रेटर है या उससे छोटी है। देखिए NC, देखिए N की वैल्यू यहाँ पर आई थी 95.97 और NC की वैल्यू आई है 115.6। इससे ये पता लगता है कि NC इज ग्रेटर देन N। तो यहाँ पर लिख देंगे NC इज ग्रेटर देन N। तो मेरा जो ये सेक्शन हुआ वो कैसा हुआ, अंडर रेनफोर्स हुआ कि ओवर रेनफोर्स हुआ या बैलेंस सेक्शन हुआ। बैलेंस की बात ही अलग हो जाती है क्योंकि N और NC दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। अब हमको देखना है कि अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। ओवर रेनफोर्स की कंडीशन क्या होती है, जब N की वैल्यू ग्रेटर देन NC होती है तो ओवर रेनफोर्स्ड होता है। ओवर रेनफोर्स्ड होता है। फिर देखिए तो ये मेरा सेक्शन हो गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसको इरेज कर दो, जितना काम है उतना रखो। ये हो गया मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन लिखना पड़ेगा कि कैसा सेक्शन है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में किसकी या कंक्रीट ज़्यादा होती है या स्टील ज़्यादा होती है, क्या ज़्यादा होता है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि यहाँ पर स्टील की वैल्यू कम है इसीलिए यहाँ पर अंडर रेनफोर्स्ड है। अब देखिए यहाँ पर स्टील इज लेस।
अगर जो NC इज ग्रेटर देन N है तो उसमें स्टील की वैल्यू कम है, कंक्रीट की जो क्वांटिटी है, सॉरी वैल्यू नहीं क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अगर जो N की वैल्यू NC से ज़्यादा होती है तो उसमें स्टील की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होगी और कंक्रीट होगी उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। तो अंडर रेनफोर्स के लिए फार्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्या होता है, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जब ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फार्मूला होता है सिग्मा ST M AST ब्रैकेट में D माइनस का D-3 D/3, सॉरी माइनस नहीं D/3। तो देखिए अब यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज पता है, यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है 7 इंटू M की वैल्यू है 13.33, AST की वैल्यू है 339.29, ब्रैकेट में D की वैल्यू 12 माइनस का 12/3, सॉरी यहाँ पर ये इफेक्टिव डेप्थ ली गई है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला ही थोड़ा स्टेप का, D माइनस का N/3 है। तो D की वैल्यू है 400 माइनस N की वैल्यू है 95.97 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइनली आंसर आ जाएगा 28.72 किलो न्यूटन mm। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर जो क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।